नमस्कार बच्चों। पहले वीडियो में हमने बसंत हवा एक कविता पढ़ी थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो कविता समझ में आई होगी। आज के वीडियो में हम पाठ क्रमांक 3 उपहार पढ़ेंगे। पाठ 3 उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। बच्चों, आपके जन्मदिन पर आपके अपने मित्र परिवार आपको क्या देते हैं? गिफ्ट। तो गिफ्ट को हिंदी भाषा में उपहार कहते हैं। तो आज हम उपहार यह पाठ कहानी रूप में पढ़ेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। एक गांव था, उधर एक लड़का रहता था, वो गरीब था। गरीब मतलब दीन। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। वही गांव के नज़दीक एक पुस्तक का मेला लगा था। मेला मतलब पुस्तक मेला मतलब पुस्तकों की प्रदर्शनी, बुक्स एग्जीबिशन। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखना जाऊँगा। उसने अपनी माँ से बोला कि मुझे मेला देखना है। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है। उसकी माँ ने उसको जाने के लिए इनकार किया और बोला, घर में अपने कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगा इतना दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। माँ ने उसको समझाया कि मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। और उसको समझा कर बोला, अभी दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। ये सब सुनकर ऋत्विक उदास हुआ। उदास मतलब दुखी हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अभी ऋत्विक उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा है। शायद वो बुक्स लवर हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। रोशनी मतलब प्रकाश थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे मतलब सोने की समान गोल्डन फेदर वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऋत्विक ने परी को देखा और दोनों की बातचीत शुरू हुई। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गया। आंसू मतलब दुख हो गया। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। ऋत्विक शांत हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण मतलब पास हो जाएगा। ऋत्विक ने अपने उदासी का कारण परी को सुनाया। उस पर परी ने कहा कि दुख की कोई बात नहीं है और समझाते हुए परी बोली कि तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ मैं आई हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। आगे देखते ऋत्विक ने क्या कहा। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? कौन सी परीक्षा है यह बताने से परी ने इनकार कर दिया। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मतलब छोटी गठरी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली, मखमली मीन्स रेशमी पोटली में कोई कीमती चीज होगी। कीमती मतलब अमूल्य चीज होगी। उसने उसे कहा, खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है
तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? परी के जाते ही ऋत्विक वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे लाल रंग की पोटली मिली, लेकिन ऋत्विक ने उसे खोला नहीं और वो जा रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। तो कोई पोटली के बारे में पूछ रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब यात्री। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बनाया है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो बच्चों, जैसे ही उस राहगीर ने पोटली के बारे में पूछा, तब ऋत्विक ने उसे ऐसे ही पोटली नहीं दी। बहुत सारी पूछताछ के बाद ऋत्विक ने उसे पोटली दे दी। अभी आगे परी ने ऋत्विक को परीक्षा के बारे में जो कहा था उसका क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।